तो आज की सबसे बड़ी खबर जिसके ऊपर सबकी निगाहें टकी हुई हैं, पांचवें दौर की बातचीत चल रही है सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच में। विज्ञान भवन में किसानों की सरकार के साथ ये पांचवें दौर की बातचीत जारी है। इस बैठक में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कृषि मंत्री के साथ इस बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। किसानों का आंदोलन का आज 10वां दिन है। इस बैठक में मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद का किसानों का ऐलान है। तो ये बैठक लगातार चल रही है विज्ञान भवन में। हम आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बहुत ही अहम बैठक ली गई, जिसमें तमाम आला अधिकारी, बड़े मंत्री मौजूद रहे। और आज इस समस्या को खत्म करने के लिए, किसानों को समाधान देने के लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई है। संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किए जा सकते हैं इन तीनों कृषि कानूनों के ऊपर। लेकिन जो एकमात्र बड़ी मांग जो की गई है किसानों के द्वारा कि निरस्त कर दिए जाएं ये तीनों कृषि कानून, ऐसा कर पाना सरकार के लिए संभव नहीं है। हाँ, जो मांगी जा रही है उन पर सरकार इस कानून के अंदर संशोधन करने की तैयारी कर रही है। और इसी के मद्देनजर आज की ये जो संवाद चल रहा है सरकार और किसानों के बीच में, उसमें समाधान निकलना तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। विज्ञान भवन से हमारे साथ मौजूद हैं शंकर आनंद, साथ ही मेरे साथ अमित राणा गाजियाबाद से मौजूद हैं। सबसे पहले आइए रुख कर लेते हैं, साथ ही प्रीति भी हमारे साथ जुड़ेंगी, हमारी सहयोगी। लेकिन सबसे पहले शंकर आनंद की तरफ चलते हैं, जो कि विज्ञान भवन से हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर आनंद, आज एक बीच का रास्ता, 2 कदम सरकार आगे बढ़े, 2 कदम किसान आगे बढ़े, और फिर आज ये जो संवाद हो रहा है पांचवें दौर का, इसमें किसानों की समस्या का समाधान उनको मिल जाए, ऐसी उम्मीदें ना सिर्फ सरकार को है बल्कि किसानों को भी रहने वाली है। तो क्या चल रहा है आज विज्ञान भवन में, इस समय क्या हलचल बनी हुई है, क्या अपडेट अंदर से आ रही है? देखिए 2 बजे के लगभग में बैठक शुरू हुई और इस वक्त में अभी 3 बजे हैं और 3 बजे अभी एक लंच ब्रेक होने वाला है। लंच ब्रेक के लिए जो लंगर सेवा की गाड़ी है वो अंदर जा चुकी है, यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर में लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद फिर से पूछताछ की जो बातचीत की जो प्रक्रिया है, बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे कि अभी 1 घंटे के अंदर क्या बातचीत हुई और किस तरह से बाकायदा आज आगे की बातचीत हो रही है, तो इस मामले में जो साफ तौर पे जो केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो आज किसानों के सामने बेहद आम बोलचाल की भाषा में उनसे बातचीत कर रहे हैं। और यही बात आज सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी यही सलाह इनको दिया गया कि देखिए ये किसान हैं और किसानों से आप आम बोलचाल की भाषा में बात करें, ऑफिशियल शब्दों का प्रयोग नहीं करें, जिससे कि उसको समझने में चीज़ों को आसान हो। हालांकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो वो जिस तरह से 3 जो कानून है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पराली वाला जो मसला है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए कुछ मसलों पर अब केंद्र सरकार भी आगे बढ़ रही है, 2 कदम आगे बढ़ा करके बातचीत करने के लिए इस सब चीज़ों पे आगे बढ़ रही है। तो जिसमें पराली की अगर बात करें तो देखिए वो मामला एनजीटी कोर्ट का है। शंकर, तो हो सकता है ऐसी खबर शंकर आ रही है कि सरकार एमएसपी पे गारंटी देने के लिए ऑन पेपर किसानों को तैयार है। आप वहां पर मौजूद हैं, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? क्या एमएसपी पर गारंटी देने के लिए ऑन पेपर सरकार किसानों को तैयार हो गई है? देखिए एमएसपी के मसले पे लिखित तौर पे एक आश्वासन देने के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आज अपनी बात रख सकते हैं और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि लिखित तौर पे देने में केंद्र सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कानून को ही वापस लिया जाए तो वो शायद मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। उस मामले पर फिलहाल फैसला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इस मामले पर दिया जा सकता है कि जो किसानों की जो समस्या है, बिल्कुल, ये तो बात सरकार ने साफ कर दी है शंकर आनंद कि ये तीनों कानून, कृषि कानून जो हैं, ये रद्द तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन हाँ जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और उस पर संशोधन इन कानूनों में किया जा सकता है। प्रीति हमारे साथ मौजूद है और तमाम उनके पीछे हम देख सकते हैं किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रीति, पांचवें दौर का ये संवाद चल रहा है, किसानों को पूरी उम्मीद होगी कि आज उनको उनकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। पीछे किसान आपके मौजूद हैं, क्या हलचल बनी हुई है, किसान क्या कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि बात को होते हुए, संवाद को होते हुए 1 घंटे का समय बीत चुका है।
बिल्कुल, जो बैठक है वो विज्ञान भवन में 2 बजे शुरू हो चुकी है और अभी 3 बजे हैं। तो जो किसान हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बैठक में क्या निकल कर आता है और जिस तरीके से बैठक का जो नतीजा आएगा उसके बाद ये जो किसान हैं ये अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये बताइए, बैठक चल रही है, दूसरे चरण की जो बैठक है, आज 5वें चरण की बैठक है, टी ब्रेक बस कुछ ही देर में होने वाला है। क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? देखिए, अभी तो बैठक की कोई जानकारी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है। अगर सरकार अपना जो पक्ष रख रही है और हमारे किसानों का जो पक्ष है बिल वापस करती है या जो सहमति बनती है, सरकार ने कह दिया है कि बिल तो वापस नहीं होगा, लेकिन हाँ संशोधन जरूर किया जाएगा, लेकिन बिल वापस नहीं होगा, ये सरकार ने साफ कर दिया। देखिए, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने बोल दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी इनके साथ बैठक नहीं करेंगे और इन्हें नहीं बुलाएंगे, जब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और पूरी हमारी तैयारी है, चाहे हमारा संशोधन को लेकर आप लोग तैयार नहीं है? मैडम एक बात बताइए, संशोधन जब प्रधानमंत्री के दिल में पाप नहीं है, वो किसान का शोषण नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका बिल वापस लेना। एमएसपी को भी लेकर ये कहा जा रहा है कि लिखित में सरकार देने को तैयार है, दे सकती है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिर क्या दिक्कत है? लिखित में देने से मतलब नहीं है, उस पर बिल्कुल संशोधन की जरूरत है। हमें तो बिल्कुल लागू करके दें, जैसे ये 3 दिन में बिल्कुल ले आते हैं, विधानसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, राष्ट्रपति जी मोहर लगाते हैं, पत्ता साफ। या क्योंकि खेल थोड़ी ना चल रहा है। जैसे इन्होंने 3 दिन के अंदर इस बिल को पेश कर दिया और पास कर दिया। किसान आपके साथ मौजूद है, इन्होंने साफ कर दिया है कि हमें एक ही मांग जो पहले पूरी करानी है वो करानी है, इन तीनों कानूनों को निरस्त कराने की, रद्द कराने की, संसद का विशेष सत्र लाया जाए और रद्द कर दिए जाए तीनों कानून। ऐसा होता हुआ पॉसिबल लग नहीं रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अमित राणा की तरफ रुख करते हैं। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। बहुत ही प्रमुख ये बॉर्डर है, रोजमर्रा की लोगों की चीजों के लिए यहाँ से रोज हजारों लाखों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन आज यहाँ पर लंबा लंबा जाम देखा जा रहा है सिर्फ। और सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो यहाँ से करने वाले ट्रैवल लोगों को हो रही है, साथ ही आसपास के लोगों को हो रही है। अमित राणा, आप हमें बताइए कि आपके आसपास भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं, क्या ये इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होंगे कि ठीक है एमएसपी पे आपको गारंटी मिलेगी लेकिन इस कानून को रद्द नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से वार्ता चल रही है उससे ये साफ जाहिर किया जा रहा है सरकार की जो मंशा है वो यही है कि इसमें संशोधन किया जाएगा। एमएसपी की अगर बात की जाए वो भी लिखित में दिया जाएगा। कुछ किसान मेरे साथ हैं, जो वार्ता चल रही है किसानों के साथ उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एमएसपी जो है आपको लिखित में दिया जाएगा। तो क्या आप इस पर एग्री करते हैं? नहीं, सरकार अगर एमएसपी लिखित में कर देगी तो अच्छी बात है, और नहीं भी करेगी तो करवा लेंगे हम। हमारे में ताकत नहीं, अभी चल रही है जो बात, उस बात में ये कहा गया है कि एमएसपी सरकार आपको लिखित में देने को तैयार है, सूत्रों की अगर माने तो तैयार है, तो इसीलिए तो आ रहे हैं हम एमएसपी लिखित में करें। और जो दूसरे मुद्दे हैं जो हमारे अध्यक्ष जी को हमने बता के भेज रखे, जो टीम गई है, और भी अन्य मुद्दे हैं कानून के संबंध में भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उन पर भी बात चल रही है अभी क्योंकि वार्ता चल रही है। तो अगर मान ली जाती है आपकी बातें या वो संशोधन होकर मान ली जाती हैं, क्योंकि बिल तो वापस नहीं लिया जा रहा जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, लेकिन संशोधन उनमें हो रहा है। तो संशोधन अगर होता है आपके मुताबिक तो तमाम चीजें, तो क्या आपका धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, यदि इसमें संशोधन लिखित में होगा कि भाई हमने इसमें संशोधन कर दिए गए हैं, हम मानते कोई गलती मान लिया, कानून बनाने में कोई गलती होगी, अगर वो संशोधित हो जाता है तो वो बढ़िया बात है। एमएसपी जो है किसानों को क्या चाहिए? हमें चाहिए एमएसपी में संशोधन हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में संशोधन हो, और जो ये अलग सिस्टम चला रहे हैं जैसे कि वाणिज्य वाला मामला या निकल के उसमें संशोधन हो। बिल्कुल, यहाँ के जो किसान हैं संशोधन पर पूरी तरीके से। ठीक है अमित, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से शंकर आनंद मौजूद है। शंकर आनंद, ऐसे तो कैसे बात बनेगी, कैसे समाधान निकलेगा इस समस्या का? क्योंकि जो हमारे 2 संवाददाता बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, प्रीति और अमित, उनके पास मौजूद किसान एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि हमें आप ऑन पेपर, मतलब लिखित में आप एमएसपी पे गारंटी का आश्वासन तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपको ये तीनों कानून, कृषि कानून रद्द भी करने पड़ेंगे। तो ऐसे तो समाधान निकलना मुमकिन ही नहीं है किसानों की जिद के आगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया शंकर आनंद, आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही प्रीति, अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप, आज बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद चल रहा है किसान और सरकार के बीच में। अब देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा। 1 घंटा निकल चुका है, 1 घंटे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या सरकार इसके ऊपर किसानों की बात मानती है और अपना कदम पीछे लेते हुए तीनों कानूनों को निरस्त करने की बात मान लेती है, या फिर 2 कदम आगे बढ़ते हुए किसान सरकार की बात में
शामिल हो जाते हैं और संशोधन के ऊपर इकरार दे देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मथुरा से आने वाली एक खबर, जहां पर नेशनल हाईवे 2 पर लंबा जाम लगा हुआ है। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और यही वजह है कि लंबा जाम लगा हुआ है। सैकड़ों बसें, कारें, ट्रक, ऑटो यहां जहां खड़े हैं वहीं रुके हुए हैं, लंबा जाम लगा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से आती हुई तस्वीरें देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो इस समय आप घर बैठे देख रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए उन लोगों का हाल जो इन वाहनों में मौजूद हैं और जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसानों के आंदोलन की वजह से इनकी गाड़ियां जहां खड़ी है वहीं खड़ी हुई नजर आ रही है। सैकड़ों बस, कार, ट्रक, ऑटो जाम में फंसे हुए हैं। बैरियर लगाकर पुलिस इनको रोक रही है, इन वाहनों को रोक रही है। केडी चौकी के पास पुलिस रोक रही है इन सारे वाहनों को। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना टेस्ट में यूपी बन गया है नंबर 1। यूपी सबसे आगे निकल चुका है। यूपी में हुए सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट, 2 करोड़ टेस्ट करने वाला यूपी पहला देश का राज्य बन चुका है। सबसे बड़ा राज्य, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, और देखिए सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी सबसे ज्यादा और तेजी से टेस्ट कहीं हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। यूपी में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तो इस बात से सबक लेना, सीख लेना और राज्यों को बेहद जरूरी हो जाता है जहां पर इतनी आबादी नहीं है, इतनी जनसंख्या नहीं है। लेकिन देखिए इतने बड़े राज्य को योगी सरकार कितनी सफाई से संभाल रही है, कितनी खूबसूरती से संभाल रही है कि अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अलाउद्दीन अयूब मेरे सहयोगी लखनऊ से इस समय हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, ये बड़ी बात है और काफी सराहना वाला ये एक खबर बताई जा सकती है यूपी सरकार की कि देखिए सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य और सबसे ज्यादा कोविड के टेस्ट हुए हैं इसी राज्य में। नंबर 1 बन गया है यूपी कोविड टेस्ट के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना में ट्रेसिंग और टेस्टिंग 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि जितने लोगों के टेस्ट होंगे और ट्रेस होंगे तभी कोरोना की जंग जीती जा सकेगी। मैं आपको बताऊं कि मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आगरा में पहला केस आया था, तो जांच पुणे में हुई थी और उसके बाद केजीएमयू में जो सिलसिला शुरू हुआ, एक जांच से जो सिलसिला शुरू हुआ, धीरे धीरे करके अब पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1,80,000 एक दिन में अब जांच हो रही है। वो आंकड़ा अब 2 करोड़ तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाता है। साथ ही अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐसे ही जारी रखेगी तो दूसरा जो वेव है उससे जो है लड़ने में ज्यादा मदद मिल पाएगी। बिल्कुल, और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे अलाउद्दीन, दिल्ली को ही इस खबर से और इस बात से सबक लेना चाहिए कि देखिए यूपी पॉपुलेशन के हिसाब से इतना बड़ा राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्ट करवा रही है यूपी सरकार अपने नागरिकों की। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएंगे सीएम योगी आज सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जी हां, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के क्रम में प्रदेश में 36,590 शिक्षकों को आज बांटे गए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करके बांटे पत्र। ये नियुक्ति की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है, तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें और प्रदेश के गरीबों के, प्रदेश में हर तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। तमाम प्रकार के नए अनुसंधान, नए प्रयोग पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर हुए हैं और मुझे लगता है आप जैसे योग्य शिक्षक अगर आप आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको और आपके जितने भी साथी वहां बैठे हुए हैं उन सबको जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, सबको बधाई देता हूं। आपके और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महोबा से। क्रशर प्लांट के विरोध में किसान आक्रोशित दिख रहे हैं। क्रशर संचालक और किसान आमने सामने आ गए हैं। खेत बर्बाद होने को लेकर किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कबरई थाना क्षेत्र के सिंघनपुर बघारी गांव का ये मामला है। मथुरा से खबर। मथुरा के नामचीन बिल्डर श्री ग्रुप के
3 डायरेक्टर राम अग्रवाल, प्रदीप और सुदीप अग्रवाल के खिलाफ मथुरा के थाना हाईवे पर धोखाधड़ी के एवज में रुपए हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ ये मुकदमा बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी गोयल ने अदालत के आदेश पर दर्ज कराया है। डीपी गोयल ने आरोप लगाया कि अमेरिका में रहने वाले उनके भाई के.पी. गोयल से श्री ग्रुप के डायरेक्टरों ने 2009 में प्लॉट के एवज में 6.5 लाख रुपए ले लिए थे और उसके बाद भी लगातार ये लोग पैसे लेने के एवज में प्लॉट का बेनामा नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। एक एफआईआर पंजीकृत की गई है 872/20। ये माननीय न्यायालय के आदेश से अभियोग पंजीकृत हुआ है। उपरोक्त अभियोग में 3 लोग नामजद हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस और खबर ब्रेक के बाद बरेली से है। धान खरीद में एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखा गया है। कागजों में खरीद लिया 3 करोड़ का धान। अब क्रय केंद्र पर एक भी दाना नहीं खरीदा गया। जांच में ये धांधली सामने आई है। आदर्श एग्रोटेक कंपनी लिमिटेड पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शुभ कीर्ति कंपनी पर भी केस दर्ज हुआ है। उज्जैन पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़वाने वालों की पहचान कर ली है, जिसमें 6 लोग शामिल हैं, जिनमें से 3 पुलिस वाले भी हैं। विकास दुबे पर प्रशासन ने 5 लाख का इनाम रखा था। अब इन 6 लोगों को सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। गैंगस्टर को पकड़वाने के बाद ही पुलिस ने एक कमेटी बनाई थी, जहां विकास दुबे गया था, जहां पर लोगों के बयान लिए गए थे, सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए थे और अब उसी के आधार पर विकास दुबे को पकड़वाने वालों के नाम तय हो चुके हैं। 6 लोग इसमें हैं, 3 इसमें पुलिस वाले हैं। इनमें महाकाल मंदिर में फूल बांटने वाले सुरेश कहार भी शामिल है। विकास दुबे का जो प्रकरण था उस संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है। उसमें जो उसकी गिरफ्तारी के संबंध में, वास्तव में उस गिरफ्तारी के संदर्भ में जो कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आई है, उसमें एक प्राइवेट व्यक्ति और 2 सिक्योरिटी गार्ड और 3 पुलिस आरक्षक जो उस समय मौके पे मौजूद हुए थे, उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से आई है, जिनके नाम हमने अनुशंसा सहित आगे पेश। सीतापुर से अगली खबर है। शादी के लिए किशोरी को अगवा करके धर्म परिवर्तन का यहां से मामला सामने आया। आरोप है कि किशोरी को 1 सप्ताह पूर्व किशोर की तरफ से अगवा किया गया था। पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में 8 लोगों को उनके खिलाफ केस दर्ज करके आरोपी युवक के भाई और बहनोई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पूरा मामला तंबोर थाना इलाके का है। दिनांक 24 नवंबर को थाना तंबोर क्षेत्र में एक युवती को वहीं स्थानीय एक युवक द्वारा बहला फुसला करके ले जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में 27 नवंबर को उनके परिजनों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उस प्रार्थना पत्र में जो तथ्य पाए गए, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में 27 तारीख को ही लागू हुए उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी की गई, समावेश किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में कुल 7 टीमें लगाई गई घटना के सफल अनावरण के लिए, प्रत्यक्ष बरामदगी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु। इसमें SWAT और सर्विलांस टीमों को भी लगाया गया था और समवेत चले इस अभियान में जो कुल 8 अभियुक्त थे, उनमें से 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक पुलिस द्वारा की जा चुकी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।